से चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को स्मार्ट बीटा फंड्स का बीते 3 साल का एक बार प्रदर्शन बता देते हैं, क्योंकि इन पर चर्चा हो रही है। तो किस तरीके का परफॉर्म इन्होंने किया है अभिषेक जी, एक बार दर्शकों को ये भी समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर लेकर आते हैं मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड आपको दिखाई दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF सालाना रिटर्न की अगर बात करें बीते 3 साल में किस तरीके का एवरेज तौर पर रिटर्न इसने दिया, तो 36% के आसपास का रिटर्न निवेशकों को इसने दिया। SBI ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें 18.33% का रिटर्न बीते 3 सालों में इस तरीके से इसने परफॉर्म किया है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉल्यूम 30 ETF फंड की अगर बात करी जाए 16.36% का रिटर्न इसने भी दिया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो PIGFC निफ्टी 100 क्वालिटी 30 ETF ने भी 14.21% का रिटर्न दिया है। उसके बाद है निपॉन इंडिया ETF NV20 यानी कि 13.91% का रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद है एक्सिस निफ्टी 100 क्वालिटी 30 ETF 13.62% का रिटर्न इसने भी दिया है पिछले 3 साल में, अगर सालाना रिटर्न की अगर हम लोग बात करें। लेकिन इसमें जो सबसे पहला फंड अगर हम लोग देखें मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF, जो कि ज़मीन आसमान का पहले और दूसरे नंबर पे जो रिटर्न की बात है बहुत बड़ा अंतर है। और मोस्टली ये जो है आपका US का जो मार्केट है उसको फोकस करते हुए इस फंड ने यहाँ पर एक तरह से परफॉर्म किया है। सर, मैं कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़ा था और देख रहा था कि उसमें जो स्मार्ट बीटा फंड्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं, ऑब्वियस सी बात है, और खासतौर पे विदेश में काफ़ी पॉपुलर हैं थैंक्स टू द रिटर्न्स जो वो जनरेट करके देते हैं। सर, इस तरह के जो रिटर्न्स हैं वो यहाँ पर एक तरह से अगर देखा जाए इंडिया के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो क्या सर ये इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी तो यही बनती है कि एक पर्टिकुलर फैक्टर को बना के फंड बनाया जाता है। अब वो फैक्टर किस बेस पे है, रिटर्न उससे डिफाइन होता है। अगर मैं लो वॉलेटिलिटी फंड लूंगा तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाए जिनका वॉलेटिलिटी जो है कम है कंपैरिजन टू एक जो ब्रॉड इंडेक्स में और सारे स्टॉक्स आते हैं, तो वहां पे लो वॉलेटिलिटी एक फैक्टर बन जाता है। अब उसका रिटर्न जो है एक मे बी इंडेक्स फंड से जो है आपका जो है कम भी हो सकता है, क्योंकि उसमें केवल वो लेवल के स्टॉक हैं जो केवल लो वॉलेटिलिटी के हैं। एक ब्रॉड इंडेक्स में आपके ग्रोथ स्टॉक भी हो सकते हैं और लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स भी हो सकते हैं। वहीं पे अगर आप मोमेंटम जैसी स्ट्रैटेजी लेते हैं तो केवल वो स्टॉक्स उसमें आएंगे जो ट्रेंडिंग है, जो ग्रो करेंगे और एक्सपेक्टेशन है कि इसमें अच्छा ग्रोथ आएगा। अब उनका जो वॉलेटिलिटी फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं, आपका डाउनसाइड भी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन क्या फैक्टर्स को बेस बनाया है पर्टिकुलर स्मार्ट बीटा फंड ने, उसके बेस पर रिटर्न निकलता है। हाँ, ये जरूर है कि स्मार्ट बीटा फंड्स एक डिफाइंड स्ट्रैटेजी पे होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे बेस्ड होता है, और वो स्ट्रैटेजी क्या है उसके बेस पे रिटर्न आपका जो है डिफाइन होगा। अब वो ब्रॉड इंडेक्स से क्या ज्यादा रिटर्न देगा या उसके बराबर देगा या कम रिटर्न देगा, अब डिपेंड करता है किस तरह का स्मार्ट बीटा फंड है। आपका मोमेंटम जैसे फंड्स हैं वो ज्यादा रिटर्न भी देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी तौर पर उसकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड होता है, जिस फैक्टर के तहत, जिस स्ट्रैटेजी के तहत फंड स्टॉक्स का सिलेक्शन किया गया है फंड बनाने के लिए, क्या वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे या फिर उनमें रिस्क कम होगा, रिटर्न एक नॉर्मल तौर पर ही वो देंगे, इस हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या वो इंडेक्स को बीट कर पाएंगे या फिर नहीं। सर, अभी जो हमने फंड्स दिखाए स्क्रीन पर तमाम मोतीलाल ओसवाल का फंड था, SBI का फंड था, ICICI के फंड थे, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, खासकर कि मोतीलाल के अगर हम फंड की बात करें ओसवाल नैस्डैक 100 ETF की 36% का रिटर्न सर इसने दिया है। सर, भारत में आपके हिसाब से फिलहाल कौन से स्मार्ट बीटा फंड है जो अच्छा प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और इस तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड खासकर कि मोतीलाल ओसवाल के इस फंड ने क्यों दिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न की अगर बात करें तो? देखिए, जहां तक नैस्डैक 100 की बात है तो ये इंटरनेशनल एक्सपोजर है कंप्लीटली, और ETF में निवेश करता है। नैस्डैक 100 ETF में निवेश करता है, और क्योंकि इंटरनेशनल स्टॉक्स है और नैस्डैक बेस है, अगर नैस्डैक का आप कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो IT स्टॉक्स का एक अच्छा मिक्सचर आप पाएंगे। अब क्योंकि वो स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और नैस्डैक ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसलिए जो है इस फंड का आपको रिटर्न अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अब ये फंड कंप्लीटली जो है इंटरनेशनल नैस्डैक के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए जो है आपको रिटर्न इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। और हमने देखा है पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल जो इंडेक्स है उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। जहां तक कौन से फैक्टर्स इंडिया में पॉपुलर हो सकते हैं, अगर अभी को आप देखें, अभी का जो सिनेरियो देखें तो उसमें आप पाएंगे कि मोमेंटम
ऑलमोस्ट सभी एएमसीज ने मोमेंटम फंड्स निकाले हैं। उसके अलावा आपका वैल्यू फंड्स पॉपुलर हैं, लो वॉलेटिलिटी फंड्स पॉपुलर हैं। तो ये तीन स्मार्ट बीटा जो फैक्टर्स हैं, ये अभी के टाइम में आपको इंडिया में काफी पॉपुलर दिखाई देंगे। इंडिया में काफ़ी पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं और आगे भी चल के इसमें काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी आ सकती है और इमर्जिंग मार्केट में एक उभरता हुआ निवेश का ऑप्शन बनकर ये एक तरह से निकल सकता है। सर, जब फंड हाउस होते हैं, जो स्कीम पर्टिकुलरली जो आती हैं, तो उसमें जो स्टॉक सिलेक्शन होता है वो कभी कभी किसी थीम को भी बेस करते हुए यहाँ पर उसमें निवेश करते हैं। अगर बीटा फंड्स की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो फिर सर जो निवेश की जो थीम होती है वो यहाँ पर तय कैसे की जाती है, अगर फंड मैनेजर्स के लिहाज से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो? देखिए, जनरली अगर आप स्मार्ट बीटा देखेंगे तो पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थीम बेस्ड फंड या सेक्टर बेस्ड फंड एक अलग कैटेगरी हो जाती है। स्मार्ट बीटा फंड जो है उसी इंडेक्स में से एक पर्टिकुलर फैक्टर्स को पैरामीटर बना के और उसका सिलेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा मोमेंटम है। अब मोमेंटम क्या है स्ट्रैटेजी? बेसिकली जो इंडेक्स है उसमें से केवल वो स्टॉक्स जो कि ग्रोथ की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो कि ट्रेंडिंग है और जो एक्सपेक्ट है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, केवल उन स्टॉक्स को निकाल के जो है मोमेंटम फंड बनाया जाता है। तो एक पर्टिकुलर फैक्टर है। मैं ये नहीं कहूंगा एक थीम है। थीम थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है, उसके अंदर आपको मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो थीम जो है थोड़ा और ब्रॉड बेस्ड हो जाता है। सेक्टोरल फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है, जो स्ट्रैटेजी को पैरामीटर रख के और स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है।